गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज के दर्शन पूजन के लिए उज्जैन पहुंची मॉडल इन्फ्लुएंसर से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया उर्फ स्वामी हर्षानंद गिरी ने आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए कोई भी आश्रम पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। मीडिया से बातचीत में साध्वी हर्षानंद ने कहा कि यदि कोई संत ये भरोसा दिलाए कि हर्षानंद मेरी बेटी के समान है और मैं जीवन भर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो वो सहर्ष उसी आश्रम को अपना स्थायी ठिकाना बनाने को तैयार है। संन्यास लेने के बाद भी माता पिता के घर रहने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि कुछ संत इस पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन उनके पास बड़े बड़े आश्रम हैं, जबकि मेरे पास केवल 2 ही स्थान हैं, गुरु का आश्रम और माता पिता का घर। उन्होंने कहा कि जब तक उनका अपना कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा, तब तक माता पिता के साथ ही रहना सबसे उचित है। गुरु पूजन के लिए मैं अब प्रस्थान कर रही हूँ और गुरु शिष्य परंपरा जिसके लिए हमारे देश की भूमि जानी जाती है, ये उज्जैन नगरी जानी जाती है, यहीं से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई है। तो आज हम सब उसी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब मैं जाऊँगी, गुरु पूजन करूँगी और उन्हीं नियमों का पालन करूँगी जिस नियम से गुरु पूजन होता है और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करूँगे। साधु जी, कई आपके सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे कई रील्स वायरल हो रहे हैं, कई लोग उस पर आपत्ति ले रहे हैं। जिस प्रकार आप पार्लर जाती हैं या जिस प्रकार आपने संन्यास लेने के बाद घर पे भी गए थे, उसको लेकर कई संतों ने टीका टिप्पणी की, उसको लेकर क्या जवाब देंगे? अब देखिए, जिन संतों ने टीका टिप्पणी की है उनके पास खुद के बड़े बड़े आश्रम है, तो वो तो वहाँ रह सकते हैं। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है रहने के लिए, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में कुछ दिन रहूं या फिर अपने घर में रहूं। मैं लड़की हूं और आज हमारे देश में लड़कियां समाज में कितनी सुरक्षित है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं मीडिया में रहने की वजह से। तो मैं और कहाँ रह सकती हूँ? तो मुझे लगता है कि जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा तब तक मेरे पास 2 ही विकल्प होंगे, या तो मैं गुरुजी के आश्रम में रहूं या तो अपने घर में अपने माता पिता के साथ जहां मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ मैं वहां रहूं। और मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब अगर कोई साध्वी संत का चोला तो वो ओढ़ती है, संत अगर पिंडदान करती जी है, तो उसका घर मोह माया सब त्याग करके किसी की शरण में जाती है, लेकिन आप घर परिवार में वापस जा रही तो है। कौन इतना पवित्र है आज की डेट में इस समाज में? कौन से संत का आप मुझे नाम बताएंगे जो मुझे पूरी अपने 100% सिक्योरिटी के साथ अपने आश्रम में रखेंगे कि ये मेरी बेटी के समान है, मेरे जीवन पर्यंत इसको कुछ भी नहीं होगा? वो गारंटी ले ले, मैं उनके आश्रम में अपना ठिकाना बना लूंगी। कई संतों ने ये भी कहा है कि पार्लर भी जा रही है, सेशन भी करा रही है, तो ऐसी किस प्रकार की? तो ठीक है ना, मैं वही बोल रही हूँ। देखिए, और जो संतों को मैंने देखा है वो पार्लर को अपने आश्रम में बुला लेते हैं और हिडन तरीके से मैंने देखा हुआ है वो मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं। अब मैं वो सब नहीं करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जहाँ पे लक्ष्मी जी को पूजते हैं, कृष्ण जी को, नारायण को पूजते हैं, जो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी पूजा करने वाला या उनको मानने वाला वो क्यों नहीं सुंदर रहने का अधिकारी है?